बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल इश्क एक तमन्ना केस नंबर 33। रेटर मोमना शाह। शोला उसकी बात सुनकर भड़की थी और तैश के आलम में उसके मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसके चिल्लाने पर अमीर आलम ने उसे ठंडी नज़रों से तका था और पुर असरियत से मुस्कुराया था। मैंने जो कहा है उम्मीद है कि तुम उसे समझ जाओगी। आलम ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। मेरा बेटा है वो, और मैं अपने बेटे का खुद ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हें इतना ही किसी आया को रखवाने का शौक है तो अपने रखवाओ। मेरे बेटे के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। वो बन्ना कर कहती मुड़ी थी जब आलम ने उसे कोने से थाम कर खींचा था और उसे दीवार से लगाया था। हूँ, मेरा मुंह तोड़ना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात ये मेरा आखिरी फैसला है कि मेरे बेटे को तुम नहीं संभालोगे। आलम ने उसके चेहरे पर झोंक कर दहकते लहजा में कहा। शोला को उसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। आलम, मैं जानती हूँ तुम ये अब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, पर मेरे बेटे को बीच में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदला लेना है ना तो मर्द बनो और अपने बल पे बदलाओ, ना कि अपने बदले में मेरे बेटे को इस्तेमाल करो। शोला ने सुलग कर एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, हूँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ठीक है। अब अगर मैं मर्द बनकर बदला लेने पर आया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और मैं वैसा ही करूँगा। पर हाँ, मेरा बेटा आया ही संभालेगा। तुम्हारा क्या भरोसा कब धोखा देकर चली जाओ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुमसे ज़रा भी मानूस हो। आलम के अल्फाज थे यह तेज़ धार आ रहा शोला के दिल पे पड़े थे। अगर मैं तुम्हें देखकर धोखा देकर जाऊंगी ना तो अपना बेटा तुम्हारे आसरे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो घूर आई थी, यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हारे लिए कभी मैं अहमियत के हामिल रहा ही नहीं। तुम जैसी खुद परस्त लड़की से मोहब्बत की पर धोखा मिला, तुम पे भरोसा किया पर धोखा मिला। तुमने कभी मीर आलम खान को अहम जानना ही नहीं। वो तो बस आलम दीवार पे मुक्का मारता उसे अपने गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। शोला ने आंखें मेंची थी। सही कहा तुमने, मैंने भी आज से बहुत साल पहले भरोसा किया था मीर आलम खान पे, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। फिर क्यों आज वही मीर आलम खान चाहता है कि मैं उसे धोखा ना दूँ? वो उससे सक्का थी, वो मेरे से निकल गई थी और वो मुठियाँ भेज कर रह गया था। नाज़नैन, मेरी टाई बांध दो। मुस्तफ़ा ने उसे बेड शीट दुरुस्त करते देखकर कहा, खुद ही बांध लो। वो मुँह फुलाकर खफगी से गोया है। यार सॉरी ना, अब कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे? मुस्तफ़ा ने बेचारगी से कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, अपने पास रखो अपना सॉरी तुम। नाज़नैन ने तपे हुए अंदाज में कहा, यार कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे? मुस्तफ़ा उसके सर पर आकर खड़ा हुआ था। जब तक मेरा दिल करेगा, उसने तड़क कर कहा। तो अपने दिल से कहो ना कि नाराज़गी ख़त्म करे। मुस्तफ़ा ने उसे कंधे से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया था। अच्छा ठीक है, सॉरी, आज जल्दी आऊँगा पक्का। मुस्तफ़ा ने उसकी ठोड़ी को ऊंचा करके प्यार से कहा, मुझे तुम पे ज़रा भरोसा नहीं। पिछले एक हफ्ते से ये झूठे वादे कर रहे हो। नाज़नैन के शिकवा पे मुस्तफ़ा के माथे पे बाल लाए थे। तो मैं क्या करूँ? तुम बताओ काम कितना होता है? जब फ्री होता हूँ तो घर ही वापस आता हूँ ना। आपने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पा रखी? मैंने, मुस्तफ़ा ने चिढ़ कर कहा। बस फजूल ही हाँ करा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तुम अभी जिंदा ना होते। नाज़नैन ने तड़क कर कहा, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही और आज आ जाऊँगा जल्दी। मुस्तफ़ा ने कमरे से निकलते चिल्ला कर कहा। उसके चिल्लाने पर नाज़नैन ने उसे आंखें दिखाई। आवाज़ बाहर चली गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अपना ये स्पीकर तो थोड़ा हल्का रखा करो। नाज़नैन ने उसे डपटा। वो खज्जल सा मुस्कुराता कमरे से निकल गया तो वो मुंह बनाती मुस्काई थी। सावरी ने चाय का कप और नाश्ता कमरे में ही हैदर को ला कर दिए थे। हैदर इस बदलाव पे मुस्कुराया था। आज पूरे 11 माह बाद उसने उसके आगे नाश्ता रखा था या उसको कोई काम किया था। वो तौलिया बेड पे उछलता उसके पास है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हैदर ने उसके मुखड़े को नरमी से तका। कैसा सरप्राइज? सावरी ने भूख ला कर पूछा। अभी बता रही है तो सरप्राइज़ कैसा? हैदर उसकी सादगी पे निसार हुआ था। फिर भी कोई हिंट ही दे दें। सावरी ने लब धीमे से हिलाया। हिंट? बस ऐसा सरप्राइज है कि तुम देखते ही खुशी से झूम उठोगी और मुझे एक किस भी दे डालोगी। हैदर ने शरारत से कहा, तो भाई ये कैसी हिंट हुई भला, और मैं क्यों ऐसी बेहुदा हरकत करने लगी? सावरी कानों की लोगों तक सुर्ख हुई थी। उसका चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे मानो अभी खून छिलका देगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हैदर ने उसकी नाक दबाई। अच्छा, उसने धीरे से कहा, और हैदर के उसके नाक दबाने पे वो हल्का सा मुस्कुराई थी। वैसे तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रहा हूँ? हैदर ने नरमी से पूछा। तो वो मैं सर को धीरे से नफ़े में हिलाकर रह गई। हैदर उसकी मासूम सी सूरत देखकर मुस्कुराया था। तुम इतनी प्यारी हो जितनी मुझे लगती हो, या फिर बस ये मेरे देखने का नज़रिया है? ये बात कहते हैदर के हाल की गुठली ऊपर का मासूम हुई थी। वो उसकी बात पर लब कुचल कर रह गई थी। बहुत मुश्किल था हैदर के साथ अपना मोहब्बत भरा आशियाना बनाना। उसे भाभी का मशवरा इंतहाई फजूल लगा। बात यह हैदर को अपनी जाने मुतवज्जा करने की तो थी ही नहीं। वो तो खुद ही दिलो जान से उस पर निसार था। बात थी सावरी के जज्बात की, जो हैदर के इल्तिफात भरे अंदाज में बोझल से हो जाते। किसी और का हक छीनने का एहसास शिद्दत से
وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ میں آتی ہوں، صابری نے پھیکے سے لہجہ میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیدر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ شعلہ عارض کو گود میں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب آیا اندر آئی اور شعلہ کو سلام کیا۔ نازنین بھی تب لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آنے میں بڑی دیر کر دی آپ نے، بچہ تو اب گھر پہ نہیں، کس کا خیال کریں گے آپ؟ شعلہ نے مسکرا کر بڑے نرم لہجوں میں کہا، میم سار نے تو یہی ٹائم دیا تھا۔ آیا کا رنگ فاقو ہوتا، پہلے دن نوکری پہ دیر سے پہنچنا، نوکری سے ہاتھ دھونے کے برابر۔ اچھا حیرت ہے، ویسے غلط ٹائم دیا انہوں نے آپ کو، اب آپ بیٹھے بچے کے آنے کا انتظار کریں۔ شعلہ نے ایک بار پھر چاشنی سے لہجہ میں کہا۔ نازنین اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیونکہ عارض تو اس کی گود میں تھا، پھر وہ اس بیچاری آیا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ آرام سے بیٹھیے، میں اوپر چلتی ہوں۔ شعلہ نے اپنے پوری کی پوری 32 کی نمائش کر کے کہا، جی میم، پر آیا نے کچھ کہنا چاہا، آپ انتظار کیجیے، بچہ جیسے ہی آگے میں آ کر آپ کو دے دوں گی۔ واقعہ گھما کر کہتی عارض کو اپنے سینے سے لگا اوپر چلے گی۔ آپ ویٹ کریے، بھابھی نے کہا تو میں کچھ کر نہیں سکتی۔ نازنین نے پھیکی سی ہنس کر کہا، ہم آیا نے پریشانی سے کہا اور اپنا موبائل نکال کر عالم کو فون کیا۔ عالم کو تمام بات بتائی تو وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئے اور شعلہ کو کار ملائے۔ تھوڑی بار کیا نیا بچہ پیدا کرنے والی ہو؟ چھوٹتے ہی عالم نے کہا، نہیں۔ اس نے عارض کو تھپکتے کہا، عارض کو آیا کو دو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ شعلہ عالم بھڑکا تھا، ایک بار نہیں 1000 بار تمہارا دماغ خراب ہو، میرا بچہ میرے پاس ہی رہے گا بس۔ وہ چٹک کر کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ عالم اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔